दोस्तों कहते हैं कि गुजरात की हवा में ही व्यापार है और कहीं ना कहीं ये बात खुद में साबित भी हो चुकी है। और वो कैसे, ये बात हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों आपको मालूम होगा कि गुजरात के लोगों में ये खासियत होती है कि वो अपने लक्ष्य को पाने के लिए किसी भी हद तक गुजर जाते हैं, चाहे उन्हें अपना प्रोडक्ट घर घर जाके बेचना पड़े। और ऐसे ही शख्स की कहानी आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे, जिसने अपने लाइफ में कुछ अचीव करने के लिए अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी और साइकिल पर अपने प्रोडक्ट बेच कर एक करोड़ों अरबों की कंपनी खड़ी कर दी। दोस्तों मैं आपको बता दूं, हम आज बात कर रहे हैं आज की इस वीडियो में फेमस डिटर्जेंट पाउडर निरमा। और दोस्तों आपको पता होगा कि इसी डिटर्जेंट ने काफ़ी लंबे समय तक डिटर्जेंट इंडस्ट्री को डोमिनेट किया है। दोस्तों आपको बताएंगे कि ये कंपनी मार्केट में सबसे लीडिंग कंपनी कैसे बन गई, और आपको बताएंगे कितना सक्सेसफुल होने के बाद भी ये ब्रांड थोड़ा बहुत ख़त्म कैसे हो रहा है। तो दोस्तों चलो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इस कहानी की शुरुआत साल 1945 में हुई थी और इसी साल को निरमा कंपनी के फाउंडर करसन भाई पटेल का जन्म हुआ था। दोस्तों इनके माता पिता एक नॉर्मल से किसान थे, पर उन्होंने अपने बेटे यानी कंपनी के फाउंडर करसन भाई पटेल को केमिस्ट्री में बीएससी करवाया था। और ज़्यादातर गुजरातियों की तरह करसन भाई पटेल भी खुद का कुछ बिजनेस शुरू करना चाहते थे, पर उस समय उनके परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी। और उसके बाद वो एक लेबोरेटरी में एक लैब असिस्टेंट के रूप में काम करने लगे और कुछ समय बाद उन्हें डिपार्टमेंट ऑफ माइंस एंड जियोलॉजी में एक सरकारी नौकरी मिल गई। दोस्तों उनकी एक बेटी भी थी जिसका नाम था निरुपमा, और जिससे वो बहुत प्यार करते थे। और एक दिन ऐसा हुआ कि जिसकी वजह से उनकी पूरी ज़िंदगी बदल गई। दोस्तों एक दिन निरुपमा की मौत सड़क पर दुर्घटना के कारण हो गई और उस समय वो एक कार से टकरा गई। करसन भाई पटेल की एक ख्वाहिश थी कि उनकी बच्ची कुछ ज़िंदगी में बड़ा करती जिससे उनका नाम पूरी दुनिया में रोशन होता, पर अफसोस उनकी यह ख्वाहिश अधूरी रह गई। ऐसे में उन्होंने सोचा कि भले ही उनकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है, पर वो उनकी बेटी के नाम से कुछ ऐसा काम करेंगे कि सारी जिंदगी लोग उनके नाम को जानेंगे। उसके बाद करसन भाई अपने घर के बैकयार्ड में डिटर्जेंट पाउडर को बनाने में जुट गए और एक लंबे समय तक एक केमिकल के साथ एक्सपेरिमेंट करने के बाद आखिर में करसन भाई पटेल डिटर्जेंट का केमिकल फार्मूला ढूंढने में कामयाब हो गए। उसके बाद 1969 में उन्होंने इस डिटर्जेंट पाउडर को मार्केट में निरमा के नाम से पेश किया। दोस्तों आपको बता दें कि करसन भाई अपनी बेटी निरुपमा को प्यार से निरमा ही कहते थे और इसी वजह से उन्होंने अपने डिटर्जेंट पाउडर का नाम भी निरमा ही रखा। दोस्तों एक और चीज़ आपको बता दें, यहाँ तक कि जो निरमा के पैकेट पे जो छोटी सी बच्ची का जो फोटो था वो उनकी अपनी सगी बेटी का ही था। दोस्तों ये वो दौर था जब बड़े शहरों में रहने वाले अमीर लोग ही डिटर्जेंट का उपयोग करते थे, क्योंकि उस समय हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी का सर्फ एक्सेल ही मार्केट में उपलब्ध था और उसकी कीमत दोस्तों उस समय थी 13 रुपये। और एक मिडिल क्लास आदमी के लिए ऐसे समय में 13 रुपये जुटाना बहुत ही मुश्किल था। इसीलिए सर्फ एक्सेल उस टाइम पर एक अमीरों का ब्रांड था। और इसी बात में करसन भाई पटेल को एक अपॉर्चुनिटी नजर आई। दोस्तों ऐसे में करसन भाई पटेल ने उस समय निरमा को 3 रुपये पर किलो मार्केट में लॉन्च कर दिया। और शुरुआत के उस दौर में वो घर घर जाकर साइकिल पर अपने प्रोडक्ट को बेचा करते थे, और यह काम वो सुबह नौकरी से जाने से पहले और नौकरी से आने के बाद किया करते थे। दोस्तों इस समय में निरमा प्रोडक्ट सबको पसंद आ रहा था, पर करसन भाई पटेल कहीं ना कहीं अपनी नौकरी की वजह से थोड़ा सा कम टाइम दे पा रहे थे और इसी वजह से कहीं ना कहीं कंपनी का ग्रोथ भी रुका हुआ था। और ऐसे में उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी ताकि अपने बिजनेस में थोड़ा सा फोकस और ज़्यादा बढ़ाया जा सके। इसके बाद उनके पास एक यही चैलेंज था कि निरमा जैसी कंपनी को पूरे भारत में कैसे फैलाया जा सके, और इसके लिए उन्होंने बहुत सारे सेल्समैन हायर किए और इनके जरिए वो अपने प्रोडक्ट को दुकानदारों के पास भेजने लगे ताकि लोग जब दुकान पर सर्फ खरीदने जाएं, ताकि लोगों को पता लगे कि मार्केट में सर्फ एक्सेल के अलावा एक और अल्टरनेटिव उपलब्ध है। दोस्तों दुकानदार उस समय निरमा को बेचने के लिए राजी तो हो गए थे, पर उस समय दिक्कत यह थी कि मैक्सिमम शॉपकीपर निरमा को नगद के
बजाय उधार लेने में एग्री हुए थे। दोस्तों दरअसल दुकानदारों को थोड़ा सा यह भी डाउट था कि निरमा के ना बिकने पर कहीं उनका लॉस ना हो जाए, इसीलिए वो पहले निरमा को उधार पे लिया करते थे और जब उनका वो माल बिक जाता था तब जाके वो निरमा कंपनी को पैसे दिया करते थे। दोस्तों इस प्रॉब्लम की वजह से करसन भाई को पैसों की प्रॉब्लम होने लगी और ये दोस्तों इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि कंपनी पर बैंकक्रप्ट होने का खतरा मंडराने लगा। पर दोस्तों करसन भाई पटेल ने एक अलग स्ट्रैटेजी मार्केट में अपनाई। उन्होंने अपना 90% स्टॉक मार्केट से वापस अपनी कंपनी में बुला लिया और माल को वापस आने के बाद उन्होंने अपना पहला टीवी कमर्शियल एड सबकी पसंद निरमा लॉन्च कर दिया। दोस्तों इस एड ने रातों रात निरमा इंडस्ट्रीज का पूरा गेम चेंज कर दिया। दोस्तों ऐड को देखने के बाद बहुत सारे लोग जब दुकानों में गए तो उनको निरमा डिटर्जेंट के कोई भी पैकेट वहाँ पे देखने को नहीं मिला और बहुत सारे लोगों को यही लगने लगा कि ये साथ ही साथ में बिक जाता है और इसी तरह निरमा का डिमांड लोगों में हद से ज़्यादा बढ़ने लगा और इसी डिमांड की वजह से अब उल्टा शॉपकीपर कंपनी से निरमा की डिमांड करने लगे। दोस्तों जो रिटेलर पहले उधार लेने में भी नखरे करते थे अब वही उल्टा कंपनी से डिमांड करने लग पड़े और कुछ तो एडवांस पेमेंट करने के लिए भी राजी थे। दोस्तों उस साल निरमा ने अपने कंपटीटर को बहुत पीछे छोड़कर उस साल का सबसे अधिक बिकने वाला डिटर्जेंट में अपना नाम दर्ज कर दिया और साल 1988 आते आते इसने मार्केट का 60% शेयर एक्वायर कर लिया था। दोस्तों इसके बाद कंपनी ने अपने बहुत सारे प्रोडक्ट को लॉन्च किया जिसमें निरमा साबुन का नाम भी आता है। दोस्तों निरमा डिटर्जेंट की तरह निरमा साबुन का ऐड भी टीवी पर कई सालों तक पॉपुलर रहा और इसी तरह निरमा भारत की सबसे कामयाब कंपनियों में से एक बन गई।